शामिल होना था, पर जिस प्रकार से उनका पद है उस हिसाब से उनको भी शायद ये पता नहीं होता कि कब कहाँ वो होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, पार्टी की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, शायद उसमें बहुत देर हो जाए तो वो समय से उपस्थित न हो सके। इस प्रकार से आपने तय किया था उस कार्यक्रम को उसी प्रकार से चलाते रहें। तो मैं उनका आदेश मानते हुए माननीय पार्षद जी से निवेदन करूंगा कि वो एक माला पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि भाई दयानंद जी का और पवन जी से निवेदन है कि एक अंग वस्त्र देकर दयानंद जी का अभिनंदन करें। रचना गर्ग जी से निवेदन है कि वो हमारी पार्षदा श्रीमती अपर्णा गोयल जी को अंग वस्त्र देकर उनका अभिनंदन करें। माला भी पहना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्योति गौतम जी से निवेदन है कि वो आए। सम्मान करना एक बड़े दिल की पहचान है। यदि अपने जो मातहत काम करने वाले लोग हैं, तो इन 4 वर्षों में किस प्रकार से हमारी कॉरपोरेटर महोदय ने अधिकारियों से लड़कर, दिल्ली सरकार से लड़कर किस प्रकार से क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद की है। खासकर उसमें जब कोरोना काल चल रहा था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना भी पसंद नहीं कर रहा था, उस वक्त कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने, खासकर सफाई कर्मचारियों ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, दिल्ली का प्रत्येक निवासी उनका ऋणी है। और आप सोच कर देखो, सभी बड़ों को बहुत प्रणाम करती हूँ कि मैं उनके मार्गदर्शन में जो सेवा कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक से सैंत करवा, इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे देख रहे हो, नितिन अग्रवाल, जतिन गर्ग, आदर्श की तक शैली अग्रवाल हैं, ज्योति गौतम जी हैं, शोभा भंडारी, राम प्रताप जी, अली मंसूरी खान, रागनी श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग हैं, नाम भी ले सकती हूँ लेकिन सूची लंबी हो जाएगी। सभी को उपस्थिति को नमन करते हुए मैं आप सब लोगों के बीच बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि जब मैं इस क्षेत्र में आपने मुझे जिताकर भेजा और निगम में जब मैंने अपना पदभार ग्रहण किया था, तब मैं इस क्षेत्र से इतना वाकिफ नहीं थी। और जब मैं यहाँ पर आई और मैंने एक ही चीज़ यहाँ पर नोटिस की थी कि कभी भी शाम के समय में यहाँ आ जाऊँ तो मुझे यहाँ कभी भी रोशनी नहीं मिलती थी, हमेशा मुझे अंधेरा पसरा हुआ ही मिलता था। और मुझे रागनी जी और उनकी सहेलियों की पूरी टीम कई बार मेरे पास आई, जिसमें रवि टंडन जी, रुस्तगी जी, अजय गौतम जी, ये लोग परसिस्टेंटली मुझसे बात करते रहे कि यहाँ पर अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर ट्रकों का जमावड़ा लगा रहता है और एक भी लाइट नहीं जलती, हमारी बच्चियाँ, महिलाएं, यहाँ से गाँव के लोग भी इस रोड से निकल नहीं पाते। मैंने उसी दिन मन में ठाना था कि ये रोड चाहे जिस भी डिपार्टमेंट की हो, जिस भी विभाग की हो, उस अंतर विभागीय कलह को लोगों के जीवन पे असर डालने नहीं देना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि विभागों के बीच की सामंजस्य बिठाते बिठाते समय लग जाता है और पिछले 2 साल से हम कठिन प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार ये सड़क दिल्ली विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तांतरित हो जाए, जिसके बाद हम यहाँ पर कार्य कर पाए। और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने अभियांत्रिक विभाग को, इलेक्ट्रिक विभाग को, जिन्होंने कि बहुत कम समय में इस सड़क पर पूरा यू शेप, जो सड़क आप जानते हैं शुरू होता है हैली के कोने से खत्म होता है कॉलोनी कितने तक, वहाँ पर 46 LED पोल्स आज लगाए गए हैं, जिससे अब ये सड़क आपकी दूधिया रोशनी में नहाएगी। यहाँ पर LED बल्ब लगे हैं। और मैं आकिब जी आप यदि हैं तो प्लीज यहाँ पर जरा मेरे सामने आ जाएं। तो आकिब जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लाइट आज जैसे जलेगी ये वैसे हमेशा जलते रहे। आइए आप अपना स्थान ले लें। और ये देखिए संघर्ष, ये तो सिर्फ संघर्ष की शुरुआत मात्र है।
अभी तो सिर्फ यहाँ पर लाइट लगी है, अभी गाजीपुर गांव में पानी की समस्या जो सबसे बड़ी भारी समस्या है उसका भी समाधान करना है। और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि मैंने वो दामन भी नहीं छोड़ा है, वो रास्ते भी मैं चल रही हूँ, दरवाजे खटखटाना नहीं छोड़ा है। और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि इस गर्मियों में गाजीपुर को पानी मिलेगा, क्योंकि मैं एक ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर ये बात कह रही हूँ। टेंडर हो चुका है, जो NH24 के उस तरफ UGR है वहाँ से 150 mm की लाइन यहाँ पर डाली जाएगी, जिससे गाजीपुर में पानी का प्रेशर अच्छा आएगा। और B ब्लॉक, G ब्लॉक, कला निकेतन स्कूल, जहाँ तक पानी की जो भी समस्या, इवन अग्रवाल स्ट्रीट कॉर्नर तक वो पानी की लाइन डाली जानी है। निश्चित रूप से मेरे को सबसे बड़ा दुख होता है जब मुझे गाजीपुर गांव के निवासी रोज सुबह फोन करके बोलते हैं, मैडम पानी नहीं आया, टैंकर भेज दीजिए। मैडम हमारे यहाँ 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मुझे बस आपने तो पानी ही साफ कर दिया, आपने लोगों के नलों में से पानी की एक बूंद खींच ली और मुझे नहीं पता वो पानी आप कहाँ दे रहे हैं। उसकी बजाय आप पानी की टोटियों में जहर परोस रहे हैं। यहाँ की वीडियोस मेरे पास है, सब कुछ। कोई बात नहीं, जब अंधेरा होता है सुबह भी आती है और वो सवेरा आएगा और हम गाजीपुर निवासियों को शुद्ध, साफ, स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध होगा, इसकी मेरी पूरा विश्वास है। और मैं तब तक अपने काम पे लगी रहूंगी जब तक कि मैं ये लक्ष्य प्राप्त न कर लूं। और इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे कभी नाराज भी हो जाते हैं कि मैडम ने पानी का टैंकर नहीं भेजा, मैडम ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन आप समझ सकते हैं दिल्ली सरकार मेरे अंडर में नहीं आती, मैं सिर्फ उसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। ना होते हुए भी हम सिर्फ वो कार्य करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता का कुछ भी भला होता हो। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं निगम में पहुंची हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के फायदे के लिए ही कार्य करती रहूंगी। एक मेरा यही संकल्प है, यही प्रतिबद्धता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को आभार और नमन करते हुए मैं वापस ये मंच प्रमोद भाई, अतिथिगण, नरेंद्र जी को मैं जानता हूँ, चौधरी साहब पवन जी को जानता हूँ और हमारी अपना जी हमारे बीच में है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था शायद मुझे मौका मिलेगा बोलने का। ये हमारा सौभाग्य है। मैं एक्चुअली अपना जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि कुछ साल पहले हमने एक फंक्शन किया था स्कूल में, तो मैंने इनको इनवाइट किया। इनवाइट के स्कूल में आए और बहुत अच्छा हमारा इनका सहयोग रहा। शायद मैंने कुछ बोला, इनको बड़ा अच्छा लगा और अर्पणा जी ने बोला तो मुझे वो अपने उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। एक नेता के साथ साथ में एक विचारधारा, एक सोच जो होनी चाहिए, जो हर एक में नहीं होती है, वो मुझे अर्पणा जी में मिली उस टाइम। बच्चों के लिए इतना अच्छा उन्होंने कहा वो कि मैं सोच नहीं सकता कि एक ऐसी हस्ती जो कि नेता बन गई है हमारे बीच में आ गई हैं। तो पहली बार जब मिले तो ऐसी अर्पणा जी हो सकती हैं और तब से अर्पणा जी का मेरा बड़ा अच्छा संबंध है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इनको रिगार्ड देते हैं। इसके बाद भी हमने एक बार कोरोना में बुलाया, हालांकि उस टाइम कोरोना बड़ा जबरदस्त था, बहुत भारी, सबके मुंह पे वो लगे हुए थे, मास्क आज भी हैं, लेकिन उस वक्त भी आई और बीच बीच में स्कूल को कभी कभी जरूरत पड़ती है। जैसे पानी की समस्या बता रही थी, स्कूल में पानी की समस्या की गाजीपुर साइड से लाइन से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हालांकि पिछले 8-9 महीने से पानी नहीं आ रहा है, फिर भी 67,000 रुपये का बिल आ गया। ये सरकार, दिल्ली सरकार की उपलब्धि है। वही मैं बता रहा हूँ। फ्री पानी की। तो फिर हमने अर्पणा जी को भी लिखा, आगे लिखा कि उन्हें पूरा जैसे बोल रही थी कि सहयोग देंगे, उसमें आगे इन्होंने उसको फॉरवर्ड किया है। तो कहने का मतलब है कि अर्पणा जैसी नेता, काउंसलर जिस तरह से हमारे बीच में है, मुझे दिल्ली में शुरू से जब असेंबली नहीं थी तब से मैं दिल्ली को देख रहा हूँ कि जब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी कि जो वर्किंग है बहुत डिफरेंट है और बहुत समय बदल गया है। और जैसे कि उनमें एक भाव है
एक जोश है, काम करने का जोश है, वो आगे करती रहेंगी। यंग है अभी, और आगे जब पीड़ा उठाएं तो यंग जो सोचता तो कर बैठता है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि देश की उन्नति, देश की प्रोग्रेस आपके बीच में है। पवन चौधरी जी बहुत पहले जानते थे, मुझे मुलाकात तो होती रहती थी पहले भी, क्योंकि गाजीपुर, खुद मैं कहता हूँ भैया मैं भी गाजीपुर से संबंधित हूँ, गाजीपुर में मैं भी गाँव का ही हूँ ना, तो सब अपने बंदे हैं। तो मैं कुछ शब्दों में यही कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं अपर्णा जी के साथ हैं और आगे बढ़ें, और पूरी उम्मीद है कि ये हमारी बात को टालेंगे नहीं, काम को करती जाएंगी, जैसा कि इनमें एक जोश है। और इन्हीं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में, हालांकि बहुत समय है अभी, तो ये हमारे बीच आएंगी और हम इनको सम्मान देते रहेंगे, उनके पीछे पढ़ते रहेंगे। अपने काम करना है ताकि आने वर्ष में भी हम उनकी सेवाएं प्राप्त हों। इसके बाद भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य संघ के विविध संगठनों के कार्यकर्ता, उनको ध्यान में आया कि ऐसे लोग जो नित्य प्रति कमाते हैं और खाते हैं, इनका क्या होगा। ये कार्य तो जो सरकारी कार्य है, ये कार्य तो कराते ही रहे हैं, लेकिन उस लॉकडाउन के समय जहां जिनको भोजन की आवश्यकता थी, भोजन कराने का कार्य है, जहां जिनको राशन की आवश्यकता थी, राशन देने का कार्य है, जहां पशु पक्षी हैं उनको दाने का, पानी का, भोजन का, ये सब देने के कार्य ऐसे सभी कार्यकर्ताओं ने किए। और उस सब में अपर्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा। तो समाज की सेवा इसी प्रकार करते रहे, इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और अपर्णा जी से निवेदन है कि वो ये स्प्रेड ग्रीन का संदेश देकर माननीय दयानंद जी का सम्मान करें। नितिन अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो आए, और पवन जी का मन है कि वो आ जाओ। जतिन भाई आ जाओ। कम से कम 25 साल पुराने पोल हैं, कुछ तो सीमेंटेड पोल हैं, शायद जो नहीं हटाए जा सकते। और यहाँ पर जो वारदात रोज हो रही थी आए दिन, उसके लिए पुलिस पर भी कंप्लेंट की गई, लेकिन आखिरकार कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की निगम पार्षदा अपर्णा जी का तहे दिल से स्वागत करूंगा, और मेरी ये इच्छा है कि वो अपना मार्गदर्शन और इस क्षेत्र के लिए ऐसे ही आगे भी बना रखें। बट अपर्णा जी के बारे में मैं 2-3 बातें ज़रूर बोलूँगा। लगभग आज से 4 साल पहले मैंने रोड पर एक महिला देखी थी कि जब ये कला निकेतन स्कूल के सामने वहाँ पर बहुत कूड़ा इकट्ठा होता था, कि सुबह सुबह 6:30-7 बजे एक महिला खड़े होके उस कूड़े को साफ करा रही है। मैंने गाड़ी रोक के उत्सुकतावश जानने की कोशिश करी कि आखिर यार ये महिला है कौन। तो मुझे एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि ये क्षेत्र की जो है नई निगम पार्षदा हैं। मैं गया, मैं मिला, मैंने उनको एक बार शुक्रिया अदा किया, तो आप विश्वास करिए उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, और मुझको उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आप मेरा नंबर रखिए, कभी भी कोई शिकायत हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे सीधे कांटेक्ट करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो जी, जय। लो इन्हें बांट दो। चलो जी, चलो सर आगे से हट जाओ। चलो दे दो सर। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। पीछे हटिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी आज अपने 4 वर्ष के जो कार्य किए हैं, उनका लेखा जोखा समाज के सामने, जनता के सामने आज निगम पार्षदा जी ने रखा है। ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समाज जिनको चुनता है वो ये भी समझना चाहता है, जानना चाहता है कि हमारे पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है। पार्षदा अपर्णा जी ने ये करके दिखाया कि मैंने ये कार्य किए हैं,
और उन कार्यों के अलावा भी, चाहे पर्यावरण के कार्य हैं, चाहे स्वच्छता के कार्य हैं, चाहे समाज के किसी भी प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों में वो सतत 4 वर्ष से लगे रहे हैं और समाज के साथ में सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहे। दयानंद जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो पुस्तक का विमोचन आप करने आए हैं यहाँ पर, कि उससे आने वाले निगम चुनाव में जो भी प्रतिनिधित्व हो उसको फायदा होगा या फ़ायदा तो वो समाज, जब समाज के सामने अपने करे हुए कार्य जब बताए जाते हैं तो समाज को ध्यान में आता है, और ध्यान में आता तो समाज निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर देता है। ये आज यहाँ पर सबसे प्रमुख कार्य तो था ये जो सड़क थी जिस पे पिछले कई वर्षों से अंधेरा पसरा हुआ था। यहाँ पर हमने 46 नए LED पोल्स लगाए हैं और मुझे गर्व है कहते हुए कि मेरे विभाग ने बहुत ही कम समय में, लगभग 1 से सवा महीने में पूरा कार्य कर लिया। और आज हमने ये लाइटें जो हैं जनता को समर्पित की माननीय दयानंद जी की उपस्थिति में। वो मेन कार्य हमारा ये था, लेकिन साथ ही हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने कार्यों को जनता के पुस्तक के रूप में रखा। आप जानते हैं कि निगम को फंड की हमेशा से कमी रही है और केजरीवाल सरकार अपनी तुच्छ और ओछी राजनीति के चलते निगम को हर प्रकार से नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सीमित संसाधनों में बिना फंड के जो भी कार्य कर पाए निगम विभाग के द्वारा हमने सब पुस्तक में यथावत लिखे हैं। ये पुस्तिका मैं आपको भी उपलब्ध कराऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता जब भी इस पुस्तक को देखेगी उसमें वो ये पाएगी कि अपर्णा गोयल निगम पार्षद, चाहे उन्हें फंड मिला हो या ना मिला हो, संसाधन हो या ना हो, लेकिन काम करने का जज्बा और इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय जो है वो हमेशा उनके पास रहेगा और मैं उनके सहयोग और प्यार को आगे लेकर बढ़ूंगी। मैम, जिस तरीके से चुनावी वर्ष है, पार्टी की तरफ से पुस्तिका का विमोचन करने का सभी पार्षदों को निर्देश दिया गया, तो आपको लगता है कि इसका फायदा चुनाव में होगा? आप लोग अपनी बातों को जनता के बीच रख पाएंगे इस पुस्तिका के माध्यम से? देखिए, बिल्कुल वैसे तो हम जनता के बीच में ही रहते हैं, लेकिन कही हुई बातें भुला दी जाती हैं और लिखी हुई बातें जहन में रह जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कार्यों को लिखित रूप में पुस्तिका के रूप में दिया है, ताकि हमारा क्षेत्र, हमारी जनता हमारे कामों को आने वाली आपाधापी में भूल ना जाए, वो याद रखिए, और जब भी भूल जाए तो हम याद दिला दें। भाई साहब, एक किताब आपके पास रखी है, कृपया उस पर नजर दृष्टि डालिएगा। क्या कहेंगे, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भी हैं और स्कूल भी आप यहाँ पर चलाते हैं, क्या कहना है यहाँ के कार्यों को लेकर के? ये देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, अपर्णा जी ने जो यहाँ पे लाइट लगवाई, लाइट लगवाने के बाद में तो जो जनता को एक लाइट रोशनी थोड़ी सही बात है मिली है, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा रिमोट एरिया था। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, और यहाँ से निकल के जब मेन रोड निकलते हैं तो यहाँ रेजिडेंस के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल खड़े होते थे। बॉर्डर नज़दीक है तो हम लोग वैसे ही फाइट किए पहले, यहाँ बॉर्डर अंदर की प्राइवेट लैंड पे कमर्शियल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अंधेरा था, अब लोग सब मिसयूज़ करते थे, उसका फ़ायदा उसका, तो आज ये लाइट लगी तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं स्कूल के सामने भी देखिए, स्कूल में भी क्या है, इसमें बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो भी पब्लिक सेविंग है। राय सर, क्या कहेंगे, ऐसे निगम पार्षदों का होना ज़रूरी है? अगर अपर्णा जी को वापस टिकट मिलती है, क्या कहेंगे? नहीं, बाकी अपर्णा जी देखिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन एक वर्कर की हैसियत अलग होती है। अपर्णा जी में वो क्वालिटी है, मैंने देखा है, पढ़ी लिखी है, और जब से मेरी मुलाकात हुई है उनका बहुत पॉजिटिव सोच है। जी, आइए मैम से भी मिल लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगी, क्योंकि जब रास्ते पर लाइट नहीं होती तो खास तौर पर महिलाओं को डर लगता है, बेटियों के लेकर के डर लगता है। अपर्णा दीदी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो यहाँ से निकला करती थी तो उनको एक दहशत और डर का माहौल था। अब लाइट लग जाने से लोगों के अंदर ये डर जो है वो खत्म होगा, अपराध कम होगा, और डर ये खत्म होगा कि मैं यहाँ से निकलूंगी तो लाइट की रोशनी में कम से कम जो लोग छुप के निकल जाया करते थे, मैं उनकी फोटो खींच के दीदी के पास तक पहुंचाऊंगी। या हमारी जो साथ लोग मिसबिहेव करते थे, छेड़ाखानी करते थे, निकलना मुश्किल हो जाता था, हम लोग को 7 बजे के बाद से निकल नहीं सकते थे, एक दहशत का डर का माहौल था, वो माहौल खत्म हो गया दीदी के आने से। और दीदी जितनी जागरूक हैं, जितनी कर्मठ है, जितनी जुझारू हैं, ऐसी महिला मिलना बहुत मुश्किल है। और हमारी बीजेपी पार्टी में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, योगी जी बने हैं, हमारे यूपी में आए, और हम लोग के अंदर एक नया जोश, नया उत्साह है, और हम लोग घर से बाहर निकलने में एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया है। अपर्णा जी को दोबारा लाएंगे? अपर्णा जी को दोबारा तो मैं पार्षद के लिए, अगर वो खड़ी होंगी तो मैं पार्षद के लिए, और आने वाले समय में मैं ये चाहती, मेरी दिल इच्छा है, बल्कि पूरे समाज की, पूरे ये एरिया की इच्छा है कि अगली विधायिका भी वो हो, और मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी। भारत माता की।